की वैकेंसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा कब आ सकती है। और गुड न्यूज ही है एक तरीके से आप लोगों के लिए, वैकेंसी आने वाली है कि ये जो अपना जेएलओ का पेपर हुआ था हाउसिंग बोर्ड का, उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे ना, इसको कैंसिल कर दिया। देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, ये 16/10। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन हरियाणा जुडिशरी की बात करेंगे, सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा कब आ सकती है। और गुड न्यूज ही है एक तरीके से आप लोगों के लिए, वैकेंसी आने वाली है। डिटेल में बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। और हरियाणा जुडिशरी के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और इस वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हर कोई वीडियो अगर देखा नहीं होगा तो उनको भी पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। पहले इस फोन को साइलेंट कर देता हूं, नहीं तो बजता रहेगा। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे हरियाणा के बारे में, और काफी टाइम से मैटर अटका हुआ था। क्यों अटका हुआ था पहले वो बता देता हूँ। देखो हरियाणा का पेपर है ना, जो हरियाणा सिविल जज जूनियर डिवीजन का पेपर, गवर्नमेंट और हाईकोर्ट दोनों मिलके पेपर कराते थे पहले। और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है वो भी बता दूंगा, केस नंबर भी बता दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रखी थी कि हम ही पेपर कराना चाहते हैं, तो हमें ही पेपर कराने थे, ऐसी पिटीशन थी। जो मैंने आपको न्यूज वाली सारी चीजें पहले वीडियो में बताया हुआ है, अगर वो वीडियो देखना चाहो तो जाके देख सकते हो। तो उसपे ही डिसीजन आया था। और क्या आया था डिसीजन, सबसे पहले उस केस के बारे में पढ़ते हैं अपन। देखो ये सिविल अपीलेट जुरिडिक्शन है केस। वैसे तो बहुत बड़ा जजमेंट होता है, ऑर्डर होता है। अपन ब्रीफ में कंक्लूजन क्या लिखला है वो बात करेंगे। नंबर बता देता हूँ, ये नंबर से आपको केस डिटेल में मिल जाएगा, ऑनलाइन सर्च कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाके। केस नंबर है 53466/2022 और सिविल अपील नंबर है 1867/2006। पिटीशन है मलिक सुल्तान वर्सेस यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, रेस्पोंडेंट है, और स्टेट ऑफ हरियाणा अपीलेंट है। जजमेंट क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। ये फोटो देखें आप, इसमें देखो 26वां पॉइंट पढ़े, देर इज अर्जेंट नीड टू इंश्योर एग्जिस्टिंग, मतलब 175 वैकेंसी ऑफ सिविल जूनियर डिवीजन सिविल जज की अर्लियर स्टेट गवर्नमेंट शैल देयरफॉर विद इन पीरियड ऑफ 2 वीक। इसके बारे में बता दिया था, और 2 वीक हुए भी नहीं, अभी शायद कंप्लीट और डिसीजन आ चुका है। हरी झंडी मिल गई है सिविल जज की वैकेंसी को। न्यूज भी बताऊंगा क्या न्यूज आ रही है। विद इन 2 वीक्स date of this order, take necessary step to ensure that recruitment of conduct by committee consists 3 judges of High Court nominated by Chief Justice, Chief Secretary of State of Haryana, Advocate General of Haryana, Chairperson of Haryana Public Service Commission। और ये सारी पब्लिक सर्विस कमीशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगी जो पास में फॉलो थी सिंस 2007। तो ये सारी चीजें हैं इसमें हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद उन्होंने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला विद इन 2 वीक आपको डिसीजन लेना है, और विद इन 2 वीक डिसीजन हो भी गया। देखो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, हाई कोर्ट बोलते हैं, या लोअर कोर्ट बोलती है, तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट आप जानते हो फाइनल स्टेज है एक जुडिशरी की अपने इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट का आया था जजमेंट, और जो हाई कोर्ट ने पिटिशन लगा रखी थी उस पर आया जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें क्लियर हो गई थी। अब ये न्यूज देखें आप। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा सिविल जज का पेपर इंग्लिश में हुआ करता था, एडीए का पेपर भी इंग्लिश में हुआ करता था, उसके लिए भी रिट लगी। जो एपीओ की वैकेंसी होती है ना हरियाणा में, वो तो पेपर हो गया, मेंस का भी हो गया। तो वो भी पहले इंग्लिश में हुआ करता है, हिंदी में नहीं होता था। तो वहां पे हरियाणा जो हाईकोर्ट है उन्होंने बोला कि इसको हिंदी में भी कराओ, तो वो भी हिंदी में हुआ था। अब हरियाणा का पेपर भी हिंदी में होगा, हरियाणा सिविल जज जूनियर डिवीजन का पेपर भी हिंदी में होगा, क्योंकि वहां पे इंग्लिश में हुआ करता था पेपर। तो ये इस न्यूज को देखो आप। हरियाणा सिविल जज जूनियर डिवीजन पदों की भर्ती को हरी झंडी, मंत्रिमंडल की बैठक में भर्ती नियमों को दी गई मंजूरी। मतलब नियम भी चेंज हुए। क्या नियम चेंज हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये 13 अक्टूबर को हुई थी मंत्रिमंडल की बैठक, और वहां के सीएम जो है हरियाणा के, उन्होंने मंजूर कर दिया। एक तो पेपर हिंदी में भी होगा, और हरियाणा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे अब आपके मेंस में। मतलब हरियाणा जुडिशरी के पेपर में आपको हरियाणा से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन मिलेंगे, प्री में भी मिल सकते हैं जीके से रिलेटेड, और हरियाणा मेंस के पेपर में भी आपको मिलेंगे। और इसमें आप वैसे धुंधली फोटो है, अगर आपको किसी को ये फोटो चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, फॉलो भी कर लेना। फिर भी कोई डाउट हो इंस्टाग्राम पे लॉ से रिलेटेड, हाई हेलो मत लिखना, आप डायरेक्ट मैसेज कर देना, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम आईडी आ रही है हरे हरे में, इसको फॉलो करना पहले, फिर मैसेज करना।
अगर फॉलो नहीं भी करोगे तो भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। हाय हेलो मत लिखना, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन लिख देना। इसमें 241 पद लिखे हुए हैं, धुंधला लिखा हुआ है फोटो, तो यही थी मेरे पास अवेलेबल, तो धुंधले में लिखी हुई 241 पोस्ट है। बट इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जो मैंने आपको पढ़ के बताया, फोटो वापस लगा देता हूं, 175 वैकेंसी लिखी हुई है। और एक और चीज जो मैंने आपको पहले वीडियो बना के बताया था, पार्लियामेंट में डेटा पेश किया गया लॉ मिनिस्टर के द्वारा, उसमें हरियाणा की वैकेंसी 196 है। ये देखो, वर्किंग स्ट्रेंथ, सैंक्शन स्ट्रेंथ और वी मतलब वैकेंसी है, तो हरियाणा की है 196। फोटो आ रही है सब चीज की। अब कितनी वैकेंसी आती है, मान के चलो 175 से तो ऊपर ही वैकेंसी आएगी। अगर इस न्यूज जो आई है इसके अकॉर्डिंग देखो तो 241 लिखा हुआ है, तो सबके कंफ्यूजन ना हो, बच्चे कमेंट करने लग जाएंगे, मुझे पता है। तो मैंने तीनों चीजें कवर कर दी। कमेंट का आंसर आपको वीडियो में मिल जाएगा, अगर आप ढंग से वीडियो देख रहे होगे, अगर स्किप करके देख रहे होगे तो मेरी गलती नहीं है। और एग्जाम पैटर्न में चेंज जो हो रहा है मैंने आपको बता दिया, हिंदी में भी होगा और हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे पेपर में। और कोई सिलेबस ऐड होगा तो वो आपको पता चल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बिल्कुल अपडेट दे दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दें, इसको आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। और गुड न्यूज ही है, अब मैं अपकमिंग वैकेंसी का भी वीडियो लेके आऊंगा, जैसे दिल्ली का, राजस्थान का, एमपी का, जितनी भी आ सकती है अपकमिंग वैकेंसी 2024 में, 2023 में। और हरियाणा में तो इलेक्शन है नहीं, राजस्थान में इलेक्शन है। राजस्थान में इलेक्शन का फर्क पड़ता है क्या आरजेएस का, तो उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और राजस्थान के एपीओ के बारे में बता दिया मैंने, तो उसकी वैकेंसी तो अगले साल आएगी, वो वीडियो देख लो जाके। उसमें भी रूल्स भेज रखे हैं, रूल्स चेंज होंगे, उसमें प्री मेंस ऐड हो सकता है और एक्सपीरियंस हट सकता है। मैं हर वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि एक्सपीरियंस है राजस्थान के एपीओ के, हरियाणा में एक्सपीरियंस नहीं मांगते। सरकारी वकील का जो पेपर होता है ना एपीओ का, एडीए का, उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगते, बट राजस्थान में एपीओ में एक्सपीरियंस मांगते हैं 2 साल का भी। तो ये रूल्स चेंज हो सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर गवर्नर साहब ने अप्रूव कर दिया। और फिर आरपीएससी के पास जाएगा, अगर आरपीएससी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाते तो वैकेंसी आएगी, वो अगले साल ही होगा। राजस्थान में तो इलेक्शन है। और राजस्थान में एक न्यूज और आ रही है, इसको क्रॉस चेक कर लेना आप। ये मैंने वैसे कम्युनिटी पोस्ट पे डाल तो दिया था कल, कि ये जो अपना जेएलओ का पेपर हुआ था हाउसिंग बोर्ड का, उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे ना, इसको कैंसिल कर दिया। देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, ये 16/10 और 17/10 को अभ्यर्थी को किए जा रहे दस्तावेज कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है। और ये इलेक्शन के कारण ही किया गया है, आचार संहिता के कारण ही किया गया है। फोटो देख सकते हो आप, इस फोटो को भी देख सकते हो। अब मैं ही नहीं कह रहा कि जेएलओ का पेपर पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, वो अपन को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पता चलेगा। वैसे 4-5 ऑफिशियल डेट है नवंबर की, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, आप अपनी पढ़ाई करें। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है पोस्टपोन का, तभी मानना, किसी वीडियो पे विश्वास मत करना। मेरा काम तो है बताना इन्फॉर्मेशन, मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है तो मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ, कहीं पे भी कुछ हो रहा होता है। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था तो एक लड़के को लगा यार, मैंने उसे साफ लिखा था राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जेएलओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोस्टपोन। आप लोग अभी भी जाके चेक कर सकते हो कम्युनिटी पोस्ट की, और मैं फोटो भी लगा दूंगा या तो कम्युनिटी पोस्ट की। तो उसको लगा आप कह रहे हो सर जेएलओ का एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। कुछ बच्चे हैं कि चाहते हैं कि ना हो पोस्टपोन, कुछ बच्चे हैं कि हो जाए पोस्टपोन। उसमें मुझे क्यों पीस रहे हो आप लोग, अपना यार अपने तक ही रखो पॉइंट ऑफ व्यू। मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, पोस्टपोन होगा तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा। अब थोड़ी चैनल की बात कर लेते हैं। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं अपडेट देता हूँ। और जैसे कोई फ्रेशर की होती है, कोई एक्सपीरियंस वाली होती है, तो सारी वैकेंसियों का अपडेट देता हूँ। चाहे 1 वैकेंसी हो, चाहे 100 वैकेंसी हो, चाहे नॉर्थ में हो, साउथ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, तो सारी वैकेंसियों का अपडेट देता हूँ लॉ से रिलेटेड ओनली। और कोई वैकेंसी के बारे में नहीं बताता। कभी फ्यूचर में अगर और कोई चैनल खोला तो उसमें सारी वैकेंसी कवर करेंगे, बट अभी लॉ से रिलेटेड है तो लॉ के बारे में बात करते हैं। और मैंने हरियाणा जैसे सिविल जज की फैसिलिटी बता रखी है, हरियाणा पंजाब की, वहां पे मैंने सिविल जज से बात करी थी, तब जाके वीडियो बनाया। हरियाणा में काफी अच्छी फैसिलिटी है, सिक्योरिटी भी मिलती है, गनमैन भी मिलता है। आप वीडियो देखें जाके, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऐसे जेएलओ के बारे में बता रखा है, आरजीएस की सैलरी स्लिप लगा रखी है, जेएलओ की सैलरी स्लिप लगा रखी है। बहुत सारे स्टेट कवर कर रखे हैं, 13 से 14 स्टेट कवर कर रखे हैं मैंने। और जैसे एमपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,
बहुत सारे स्टेट है, तो उनके भी फैसिलिटी कहीं नहीं है। इकलौता मेरा चैनल है जिन्होंने डिटेल में फैसिलिटी के बारे में बताया, वो भी सिविल जज से बात करके। तो वीडियो को एंजॉय करो, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। बस चैनल को सपोर्ट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा आधे से लोगों ने, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उसी से आपका ही फायदा है। अगर कोई डेट मिस हो जाती है, कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मिस हो जाती है। जैसे कई बच्चे थे जिसको ये नहीं पता था कि जेएलओ के पेपर में 5 ऑप्शन आएंगे और आपको 5वां भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप पहले क्या होता था, नेगेटिव मार्किंग का था, तो अगर क्वेश्चन छोड़ देते तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करना पड़ेगा, अगर नहीं अटेम्प्ट करोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। 5वां ऑप्शन यही है कि हम अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, अगर उसको फिल नहीं किया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो उसके बारे में बहुत बच्चों को नहीं पता था, अदर स्टेट वाले बच्चों को नहीं पता था। तो इस चैनल के थ्रू पता चला है, मुझे अच्छा लगा। तो इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इंस्टाग्राम को फॉलो करो। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।